स्पारकपुर शहर हमेशा अपनी चमकती रोशनी और ऊंचे-ऊंचे ट्रांसफार्मरों के लिए जाना जाता था। रात होते ही पूरा शहर जगमगा उठता, जैसे तारों का कोई मेला ज़मीन पर उतर आया हो। लेकिन उस दिन कुछ अजीब हो रहा था। एक-एक करके गलियों की लाइटें बुझने लगी, फैक्ट्रियों की मशीनें रुक गई और मोबाइल टावरों की चिंगारियां निकलने लगी। लोग डर गए, लगता है फिर से बिजली की कोई गड़बड़ हुई है। एक दुकानदार बोला। इसी शहर में रहता था एक आम सा दिखने वाला बच्चा बिट्टू, उम्र 9 साल, लेकिन उसके अंदर छिपी थी बिजली जैसी ताकत। लोग उसे स्कूल में बिट्टू ही जानते थे, पर जब शहर का संकट आता वही बन जाता था बिजली बिट्टू। बिट्टू ने जैसे ही अपने कमरे की लाइटें भगे देखी, वह समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने अपने स्मार्ट कलाई पट्टी पहनी, नीली पीली जैकेट, जीप और आंखों पर चमकते गोगल्स चढ़ा लिए। मम्मी, मैं खेलने जा रहा हूँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा। एक चमक के साथ बिट्टू बिजली में बदल गया और छत से उड़ता हुआ शहर की ओर निकल पड़ा। शहर के पावर स्टेशन के पास पहुंचते ही उसे एक डरावना दृश्य देखा। वहां खड़ा था एक विशाल रोबोट, लोहे का शरीर, लाल चमकती आंखें और हाथों से बिजली खींचने वाले चुंबक। हर बार जब वह जमीन पर पैर रखता, जोर का झटका लगता। हा हा, रोबोट की आवाज़ गूंजी। मैं हूँ रोबोट झटका, अब सारी बिजली मेरी होगी। बिट्टू समझ गया यही था शहर के अंधेरे का कारण। रुको रोबो झटका, बिट्टू बोला। बिजली सबकी है, सिर्फ तुम्हारे नहीं। रोबो झटका हंसा और अपने हाथ आगे बढ़ा। एक जोरदार करंट बिट्टू की तरफ आया। बिट्टू उछला, हवा में उल्टा और बिजली की तरह फुर्ती से जमीन पर उतरा। इतनी आसानी से नहीं, बिट्टू बोला। उसने अपने हाथों से नीली बिजली छोड़ी, लेकिन रोबो झटका का शरीर बिजली सोख लेता था। वह और भी ज्यादा ताकतवर हो गया। हा हा, तुम्हारी ताकत ही मेरी ताकत है, रोबो झटका गुर्राया। बिट्टू रुक गया। उसने समझ लिया कि सिर्फ ताकत से जीतना मुश्किल है, उसे दिमाग लगाना होगा। उसने आसपास देखा, टूटे तार, पावर ग्रिड और एक पुराना कंट्रोल बॉक्स। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। बिट्टू बिजली बनकर जमीन के नीचे केबल में घुस गया। रोबो झटका उसे ढूंढता रहा। अचानक सारे केबल में एक साथ हल्की हल्की चमक दौड़ गई। ये क्या? रोबो झटका घबरा गया। बिट्टू ने कंट्रोल बॉक्स से शहर की बिजली को अलग अलग दिशाओं में बांट दिया। बिजली एक जगह इकट्ठा नहीं हो रही थी। रोबो झटका कमजोर पड़ने लगा। नहीं मेरी ताकत, रोबो झटका चिल्लाया। तभी बिट्टू जमीन से बाहर निकला और बोला, बिजली का सही इस्तेमाल ही असली ताकत है। उसने अपनी आखिरी चाल चली। एक नियंत्रित हल्की लेकिन सटीक बिजली की किरण रोबो झटका के सिस्टम में ओवरलोड हो गया। उसकी आंखों से लाल रोशनी बुझ गई। वह जमीन पर बैठ गया। शहर की लाइटें फिर से जल उठी। लोग खुश हो गए, बच्चों ने तालियां बजाई। पुलिस आई और रोबो झटका को ले गई। बिजली बिट्टू मुस्कुराया और आसमान की ओर देखा। आज फिर उजाला जीत गया, उसने कहा। कुछ ही पलों में वह फिर से एक आम बच्चा बन गया। बिट्टू घर पहुंचते उसने अपनी जैकेट उतारी। खेल कर आ गए, मम्मी ने पूछा। हाँ मम्मी, बिट्टू मुस्कुराया। आज थोड़ा ज़्यादा उजाला लेकर आया हूँ और पारकपुर शहर फिर से चमक उठा। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।